पपीता, नाम सुनते ही लगता है वाह, क्या हेल्दी फ्रूट है। स्वादिष्ट भी, आसानी से मिल भी जाता है और न्यूट्रिएंट्स से तो भरा हुआ है। पर कभी सोचा है कि यही सुपर फ्रूट कुछ लोगों के लिए एक छिपा हुआ खतरा भी बन सकता है? आज हम इसी चौंकाने वाली पहेली को सुलझाने वाले हैं। ये तो सीधी सीधी थोड़ी चौंकाने वाली चेतावनी लगती है ना? और बस यही बात हमें सीधे इस विश्लेषण के दिल में ले आती है। आखिर वो कौन से 5 ग्रुप्स हैं जिनके लिए ये मशहूर फल फायदे की जगह नुकसानदेह हो सकता है? चलिए पता लगाते हैं। अच्छा, खतरों पर आने से पहले ये समझना जरूरी है कि पपीते को आखिर ये सुपर फ्रूट का टैग मिला कैसे। इसकी जो ये इतनी शानदार रेप्यूटेशन है वो यूं ही तो नहीं बनी है। सच कहूं तो पपीता न्यूट्रिएंट्स का एक पावर हाउस है। इसमें विटामिन ए, सी और ई भरपूर मात्रा में होते हैं, जो हमारी इम्यूनिटी और स्किन के लिए कमाल के हैं। और हाँ, इसमें एक खास चीज भी है, पपेन नाम का एक एंजाइम जो डाइजेशन को बेहतर बनाने में गजब का काम करता है। इन्हीं सब वजहों से तो ये इतना पॉपुलर है। ओके, तो अब कहानी में आता है एक ट्विस्ट। पपीते की जो ये चमक दमक वाली हेल्दी इमेज है ना, उसके पीछे एक और साइड भी है जिसे जानना बेहद जरूरी है। तो सवाल सीधा है, आखिर वो छिपा हुआ रिस्क है क्या? मतलब अगर ये इतना ही अच्छा है तो फिर ये वार्निंग किस लिए दी जा रही है? इसका जवाब बहुत सिंपल है। ये सुपर फ्रूट असल में हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं है। कुछ खास हेल्थ कंडीशंस में या फिर अगर इसे कच्चा या बहुत ज्यादा खा लिया जाए तो ये फायदे से ज्यादा नुकसान कर सकता है। और बस यही है पपीते का पैराडॉक्स। और एक्सपर्ट्स की माने तो ऐसे 5 खास ग्रुप्स हैं जिन्हें पपीता खाते वक्त थोड़ी नहीं बल्कि काफी ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। तो चलिए एक एक करके इन ग्रुप्स को समझते हैं। शुरुआत करते हैं उन 2 ग्रुप से जिन्हें सबसे ज्यादा सेंसिटिव माना जाता है, प्रेगनेंसी और दिल से जुड़ी परेशानियां। तो सबसे पहला ग्रुप, जैसा कि सोर्सेज बताते हैं, वो है गर्भवती महिलाएं। प्रेगनेंसी में खाने पीने का ध्यान रखना कितना जरूरी होता है ये हम सब जानते हैं, और पपीता वो भी इसी लिस्ट में आता है। अब देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है, जो कच्चा या अधपका पपीता होता है ना, उसमें लेटेक्स और पपेन बहुत ज़्यादा होता है। और ये चीज़ें यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन मतलब संकुचन पैदा कर सकती हैं। इससे प्रीमैच्योर डिलीवरी या दूसरी गंभीर परेशानियां होने का रिस्क बढ़ जाता है। और यही वजह है कि डॉक्टर्स अक्सर गर्भवती महिलाओं को पपीते से दूर रहने की सलाह देते हैं। अब बात करते हैं दूसरे ग्रुप की, यानी वो लोग जिन्हें पहले से ही दिल से जुड़ी कोई परेशानी है। देखिए, पपीते में कुछ ऐसे नेचुरल कंपाउंड्स होते हैं जो बॉडी में जाकर हाइड्रोजन साइनाइड बना सकते हैं। अब एक हेल्दी इंसान के लिए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिन लोगों को पहले से ही हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, उनके लिए ज्यादा पपीता खाना हार्ट की रिदम को डिस्टर्ब कर सकता है, जो कि खतरनाक हो सकता है। ओके, तो पहले 2 ग्रुप्स तो हो गए। अब बढ़ते हैं अगले 3 रिस्क वाले ग्रुप्स की तरफ। ये कंडीशंस भी काफी कॉमन है, इसलिए इन पर ध्यान देना तो बनता है। तो तीसरा ग्रुप उन लोगों का है जिन्हें लेटेक्स से एलर्जी है। हाँ, वही लेटेक्स जो अक्सर ग्लव्स या गुब्बारों जैसी चीजों में होता है। ये ना एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग बायोलॉजिकल कनेक्शन है। पपीते में जो कुछ प्रोटीन्स होते हैं, उनका स्ट्रक्चर लेटेक्स के प्रोटीन से काफी मिलता जुलता है। तो होता ये है कि अगर किसी को लेटेक्स से एलर्जी है तो उनकी बॉडी पपीते को भी एक खतरा समझ सकती है और एलर्जिक रिएक्शन शुरू कर सकती है। इसे साइंस की भाषा में क्रॉस रिएक्टिविटी कहते हैं, और इसके लक्षण खुजली, छींक आने से लेकर सांस लेने में तकलीफ तक हो सकते हैं। चलिए अब आते हैं चौथे ग्रुप पर। ये वो लोग हैं जो थायराइड की प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं। दरअसल पपीते में कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो थायराइड हार्मोन के काम में दखल दे सकते हैं। इससे उन लोगों की परेशानी बढ़ सकती है जिनका थायराइड पहले से ही ठीक से काम नहीं कर रहा है, और इससे क्या होता है, थकान, सुस्ती, ये सब लक्षण और भी बढ़ सकते हैं। और अब आता है हमारा 5वां और आखिरी ग्रुप, यानी वो लोग जिन्हें किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है या पहले कभी रह चुकी है। याद है हमने शुरू में बात की थी कि पपीते में विटामिन सी खूब होता है, पर दिक्कत ये है कि बहुत ज़्यादा विटामिन सी बॉडी में ऑक्सैलेट नाम के एक सब्सटेंस में बदल जाता है, और ये ऑक्सैलेट जब कैल्शियम से मिलता है तो क्रिस्टल्स बना सकता है, जो बाद में किडनी स्टोन बन जाते हैं। इसलिए जिन लोगों को स्टोन बनने की टेंडेंसी है, उन्हें ज़्यादा पपीता खाने से बचना चाहिए। तो इतनी सारी वार्निंग्स के बाद क्या नतीजा निकलता है? क्या इसका मतलब ये है कि पपीता एक खराब फल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। असली टेकअवे कुछ और है। बात बस इतनी सी है कि जो हम सोचते हैं और जो असलियत है
उसमें एक बैलेंस बनाना जरूरी है। आम सोच ये है कि पपीता एक यूनिवर्सल सुपरफूड है जो सबके लिए अच्छा है, लेकिन सच्चाई ये है कि किसी भी खाने का असर हर इंसान की अपनी हेल्थ कंडीशन पर निर्भर करता है। जो चीज एक के लिए अमृत है वो दूसरे के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। और यहीं से एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट सामने आता है, जिसे हम कॉन्टेक्सचुअल न्यूट्रिशन कह सकते हैं। सिंपल शब्दों में, न्यूट्रिशन का वन साइज फिट्स ऑल वाला फॉर्मूला नहीं होता। किसी भी खाने का फायदा हमेशा कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। मतलब आपकी बॉडी कैसी है, आपकी हेल्थ कंडीशन क्या है और आप उसे कितनी मात्रा में खा रहे हैं। तो पपीते की ये कहानी हमें सिखाती है कि जिन चीज़ों को हम हेल्दी मानकर चलते हैं, उन पर भी सवाल करना और उन्हें गहराई से समझना ज़रूरी है। और ये एक सवाल भी खड़ा करती है कि अगला ऐसा कौन सा हेल्दी फूड है जिसके छिपे हुए पहलुओं के बारे में हमें और गहराई से जानने की ज़रूरत है। इसी सवाल के साथ आज की ये पड़ताल यहीं ख़त्म करते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।